टीमासिक और फाइडेलिटी कंपनी, TEMASEK। ओके ओके, हाँ। सॉफ्ट बैंक का नाम लिखवाया है क्या? हाँ, सॉफ्ट बैंक और IPO। अच्छा, IPO, हाँ। अच्छा, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं किसी को कि IPO कंपनी कब लाती है? कोई आइडिया? ट्राई कर सकते हो तुम लोग, इतना लेक्चर हम दिए। सर वो जो कोई अपना जो बिजनेस, जो कोई भी बैंक हुआ या अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहा है सर, तो वो अपना इसीलिए पब्लिक के ऑफरिंग में वो IPO अपना कंपनी लिस्टेड करता है। तो वो डायरेक्ट नहीं, अपना वो सेबी के पास जाता है, वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाता है वो। अच्छा अच्छा। उसके बाद वो शेयर मार्केट में लोग मतलब वो कुछ टाइम के लिए होता है सर, 10 दिन एक हफ्ते के लिए वो डेट मेंशन करता है। तो वो पब्लिक पर्पस समझियो क्यों होता है? तो अपना वो बिजनेस को ग्रोथ करना चाहता है ना सर। बिजनेस तो ग्रो कर रहा है तो सबका मतलब लगभग सभी अगर वो कंपनी बैंक से अगर कुछ लोन वगैरह लेता है शायद, तो उसको टैक्स भी पे करना पड़ेगा ना शायद। टैक्स प्लस रीपेमेंट भी करना पड़ता है। अगर वो सेबी के पास जाता है सर, तो वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। वो नहीं, मतलब इसमें क्या रहता है ना कि एक तरह से आपको फंड, पैसे की जरूरत होती है। इनिशियली क्या होता है कि कोई भी बिजनेस ओनर छोटा बिजनेस स्टार्ट किया, ओके, स्टार्ट किया, पहले तो वो बैंक से ही फंड लेता है, बैंक से या फिर कोई जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, छोटा मोटा जो इन्वेस्टर्स है, 5-10 लोगों से पैसा कलेक्ट करता है, ठीक है, जिसको तुम अपना लेमन टर्म में बोलती हो कि सूद पे पैसा उठाया, ब्याज पे पैसा उठाया, ठीक है। कुछ लोग ऐसा करता है, और जिसको लोन मिल गया बैंक से या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो पैसा उठा लिया, पैसा उठा के उसके बाद वो क्या करता है कि बिजनेस करता है। बिजनेस करते करते मान लो कि बिजनेस का ग्रोथ अच्छा होने लगा, बिजनेस एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया कि उसको और ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन बैंक से तो उसको लिमिटेड पैसा ही मिल सकता है ना, किसी भी बिजनेस में अनलिमिटेड पैसा तो मिलेगा नहीं, ठीक है। और प्लस 10 तरह का डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करो, इधर जाओ उधर जाओ, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। तो उस केस में क्या करता है कि वो लोग IPO लाता है कंपनी, पब्लिक से सोचता है कि हम पब्लिक से डायरेक्ट पैसा उठाएंगे और हम अगर अच्छा काम करेंगे तो हमारे शेयर का वैल्यू ग्रो करेगा, प्राइस बढ़ेगा तो पब्लिक बेच के प्रॉफिट कमा लेगी। तो वो थोड़ा मतलब हैसल फ्री वे में हो जाता है काम वहाँ पे, और उसमें इसमें रिटर्न करने का झमेला नहीं है। बात समझो, बैंक से उठा रही हो तुमको पैसा रिटर्न करना है, लोग से उठाया रिटर्न करना है। IPO में जो तुम ले रहे हो, अगर ये एक तरह से तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम अच्छे से काम कर रही हो, शेयर का वैल्यू गिरेगा, मतलब बढ़ेगा, लोग प्रॉफिट कमा के निकल जाएंगे, ठीक है, निकलेंगे तो नहीं और लोग आएंगे फिर। लेकिन अगर वहाँ कंपनी को कुछ प्रॉब्लम होता है, कंपनी ठीक से नहीं रन कर पाता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पैसा लौटाना नहीं पड़ता है। मतलब एक तरह से इक्विटी शेयर होल्डर जो है, जो लोग शेयर खरीद रहा है, वो रिस्क ले रहा है उस आदमी पे कि आप पे मुझे भरोसा है, आप बिजनेस रन करो, ग्रो करेगा तो मेरा पैसा ग्रो करेगा, नहीं ग्रो किया तो इक्विटी शेयर होल्डर को पता है कि मेरा पैसा फिर आधा हो जाएगा या डूब जाएगा। समझ आया? तो इसमें कंपनी को चुकाना नहीं पड़ रहा है, लोन नहीं है कि उसको रीपे करना है, एनी हाउ तुम प्रॉफिट कमाओ या लॉस करो, तुमको यहाँ चुकाने का झमेला नहीं है, ठीक है। और वो चीज मैं इंसॉल्वेंसी में बात कर रहा था कि जो कंपनी भी इंसॉल्वेंट हो जाती है, NCLT के पास जाती है, तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में अगर उस कंपनी को कोई बायर मिलता है या नहीं मिलता है वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारा NCLT के पास ये ऑप्शन रहता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को फुल्ली राइट ऑफ कर सकता है, राइट ऑफ इन द सेंस की 0 कर सकता है। मान लो कि इक्विटी शेयर होल्डर से वो 50 करोड़ रुपए उठाया है, तो उसके पास ये मौका है कि उसको अगर कंपनी नहीं दे सकता है पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी, तो उसको वो 0 करके हटा सकता है, ये उसके पास ऑप्शन रहता है। समझ आया? तो इसीलिए कंपनी जो होता है जब बड़ा हो जाता है, एक लेवल पे पहुंच जाता है, तब वो IPO लेकर आता है, IPO। अच्छा, वो कंपनी अगर पहले से ही ग्रोथ करता है और ग्रोथ करने के लिए तब IPO लाता है। हाँ, IPO लाता है जब उसको फंडिंग चाहिए, पब्लिक से पैसा उठाता है तब वो, ठीक है। तो और क्या लिखा था? सॉफ्ट बैंक, हाँ। ये जो IPO जो कंपनी कोई भी लेकर आ रहा है ना, कोई कंपनी जब IPO लेकर आती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि उसको तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का जरूरत पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो होता है, जैसे तुमने सॉफ्ट बैंक के अलावा, सॉफ्ट बैंक कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं है, उसके अलावा तुम किसका नाम नोटिस वहाँ शिराताई, TPG कैपिटल,
सॉफ्ट बैंक, चिराताई और टीपीजी कैपिटल। हाँ, वो ये सब जो है ना, ये सब क्या करता है कि आईपीओ आने से पहले जब कंपनी ग्रो कर रहा होता है तो उन लोग ये जो मतलब बैंक्स वगैरह है, ये लोग पैसा देता है, मतलब इनका इन्वेस्टमेंट बैंक्स है ये लोग बेसिकली। इनका काम है ना कि जो लोग ग्रो कर रहे हैं, जो लोग तुम्हारा कोई कंपनी है ग्रो कर रही है, उसको पैसे की जरूरत है, तो वो इन सब के पास पहले जाती है। आईपीओ लाने से भी पहले इनके पास जाती है। ये लोग तो इन्वेस्टर है ना। हाँ, ये लोग इन्वेस्टर्स हैं। इन लोग के पास मतलब बहुत कैपिटल रहता है। अब तुम पूछोगे कैपिटल कहाँ से आता है, तो इनका भी बेसिकली काम यही रहता है कि ये लोग जो बहुत बड़े बड़े जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, उनसे ये लोग पैसा उठाते हैं, कमिट करते हैं कि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, पैसे को मैनेज करते हैं, पैसे को फिर डिफरेंट जगह अपने जगह लगा देते हैं, मतलब इन्वेस्ट करते हैं पैसा कमाने के लिए। तो मेनली ये लोग क्या करता है ना कि जैसे ये लेंस कार्ड का तुम आर्टिकल पढ़ी हो ना, लेंस कार्ड का, तो लेंस कार्ड के केस में क्या था कि लेंस कार्ड जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, जब ग्रो कर रही थी, तो लेंस कार्ड के ओनर ने ये सब कंपनियों से पैसा उठाया था और ग्रो करने के लिए। ठीक है, पैसा उठा के और ग्रो करने के लिए उसको बिजनेस में लगाया। अब जब वो आईपीओ लेकर आ रही है तो ये सब कंपनी अपना शेयर बेचना चाहता है। ठीक है, मतलब जनरली जो आईपीओ से पहले जो पैसा डालता है, जैसे कि सॉफ्ट बैंक हो गया या अदर इंस्टीट्यूशन हो गया, तो ये लोग आईपीओ में तुम देखना कि कोशिश करता है कि अपना पैसा जो होता है उसको मतलब बेच के निकाल लेने का। अच्छा, तो वो तो मतलब सर कि जो शेयर तो लाता है तो हाई रेट में बेचना स्टार्ट कर देता है आराम से। इसमें शायद मेंशन भी किया है कि जब वो लोग पैसा डाला ना, तो उस वक्त तो रेट कम में उन लोग को दिया पैसा, मतलब शेयर्स मिला, अलॉट हुआ। अब जब वो जिस प्राइस पे आईपीओ लाएगा, वो कोशिश करेगा कि इन लोग को अच्छा खासा रिटर्न, मतलब 10-10 गुना, 20-20 गुना, कितने केस में 100-100 गुना पैसा वो लोग देता है, मतलब रिटर्न। तो सर वो नीचे भी तो नहीं नीचे आ सकता है, आता है बहुत केस में। जैसे तुम पेटीएम के साथ देख लो क्या हुआ। पेटीएम का जैसे मैं बताऊं, पेटीएम के बारे में तो पता है ना क्या करता है, प्लेटफॉर्म देता है, रिचार्ज करो, ट्रेन का टिकट कटा हुआ है, जो सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो पेटीएम क्या किया था ना कि पेटीएम भी ऐसे ही कंपनी मतलब आईपीओ लाने से पहले जब वो ग्रो कर रहा था, तो इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट बैंक से उनसे पैसा उठाया, पैसा उठा लिया। पैसा उठाने के बाद क्या किया कि अब तो उनको रिटर्न देना है, क्योंकि ये लोग जब पैसा डालता है तो बोलता है मतलब कि 3 साल 4 साल के अंदर, मतलब एक टाइम फ्रेम देता है, ज्यादा टाइम नहीं देता है, 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर बोलता है कि हमको कमिट करो कि 5 गुना या 10 गुना या मतलब डिसेंट रिटर्न मिलेगा, तभी हम पैसा डालेंगे। ठीक है, प्रेशर रखता है तब तक। तो वो लोग क्या किया कि कमिट करवा के उस पर पैसा डाला। अब पेटीएम तो ग्रो तो कर रहा था, लेकिन देखो रबड़ थोड़ी है कि तुम स्ट्रेच करके एकदम बड़ा कर दोगे, कोई भी चीज का लिमिट होता है, लिमिटेड वे में ग्रो कर रहा था। तो उन लोगों ने प्रेशराइज किया पेटीएम का जो ओनर है उसको कि तुम आईपीओ लेकर आओ। आईपीओ मतलब समझ ही गई हो कि पब्लिक इशू लाओ, ताकि और रेट बढ़ा के आईपीओ में डालना, हाइप बना दो और रेट शेयर का बढ़ा के आईपीओ में डालो, ताकि हम लोग जो है एग्जिट कर जाए, ज्यादा पैसा में शेयर बेच के निकल जाए, हमारा रिटर्न मिल गया, जनता गया मारने। हम लोग का ये मेंटालिटी था। वो बड़ा जो सॉफ्ट बैंक है, मतलब जो बड़ा जो तुम्हारा ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। तो उस केस में क्या हुआ कि आईपीओ तो पेटीएम वाला लेकर आया और एकदम बहुत मतलब महंगा वैल्यूएशन पे लेकर आया। जब आईपीओ लेकर आया था तो बहुत लोग क्रिटिसाइज भी किया था कि ये तो एक तरह से आप पब्लिक को लूट रहे हो, पब्लिक को धोखा दे रहे हो, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप का तुम्हारा ये लेकर वैल्यूएशन पे वो लॉन्च किया आईपीओ। लेकिन अब वही है कि जब शेयर बाजार में कोई भी चीज महंगा लॉन्च होता है ना, तो टिक नहीं पाता है, वो नीचे गिर जाता है प्राइस। तो 2200 या 2300 पे वो लॉन्च हुआ, वो घट के 400 रुपए हो गया। तो सोचो जो 2200 पे डाला पैसा, उस 1 लाख अगर कोई डाला तो उसका वैल्यू 20,000 हो गया। समझ आया यहाँ क्या गेम वो लोग खेला। 2200-2300 पे वो बेच के निकल गया जो लोग पहले पैसा डाला था। मान लो वो लोग 300 पे 400 पे लिया होगा, 5 गुना पैसा कमा के निकल गया, पब्लिक का पैसा फंस गया। तो इस तरह का वो लोग ये किया था। अभी भी पेटीएम का शेयर ट्रेड होता है, रिसेंटली 800-900 कुछ समथिंग गया था, अभी कितना चल रहा है मैं तो देखा नहीं हूँ। ठीक है,
तो मेन जो ये जो तुम नाम वहां पे मेंशन की हो, ये लोग पैसे डालते हैं और आईपीओ के समय बेच के निकल जाते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि आईपीओ में जो शेयर्स वो लोग अलॉट करता है वो किसका हिस्सेदारी रहता है, इन्हीं लोग का रहता है ना। कहीं मतलब पब्लिक को बेच रहा है लेकिन रहता तो इन लोग का है ना। मान लो अगर 5 करोड़ शेयर आईपीओ में लॉन्च कर रहा है तो 5 करोड़ शेयर आता कहाँ से? कहीं उड़ के तो आता नहीं है, इन्हीं लोग का रहता है। कोई 2 करोड़ होल्ड किया है, कोई 1 करोड़ होल्ड किया है, ये लोग 5 करोड़ बेच दिया पब्लिक को, इन लोग को पैसा मिल गया, ये लोग चला दिया। समझ आया? अब पब्लिक समझे कि अगर कंपनी ग्रो करता है तो वो जो बेचा उसका वैल्यू बढ़ जाएगा 1 साल 6 महीने या 2 साल में, और अगर वो पेटीएम जैसा वो बेवकूफ बनाए लोगों को तब वो घट जाएगा। तो पब्लिक को इसीलिए तो नॉलेज का जरूरत, मतलब चालाक होना पड़ेगा। लोग क्यों बोलते हैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये सब आप नॉलेज गेन कर लो। क्योंकि हम लोग जब ये पेटीएम का जो इशू आया था तो हम लोग समझ रहे थे इस बात को। हम लोग किसी भी अपना क्लाइंट को, तुम इतना लोगों से बात करती हो अपना, आज तक मैं पेटीएम का शेयर में काम कराया हूँ नहीं ना, देखे रही हो तो CDSL BSE इस सब में कराता हूँ ये सब का, क्योंकि ये सब मतलब अच्छा कंपनी है, ग्रो कर रहा है। तो अभी लॉस ही नहीं। हाँ पेटीएम आज तक, पेटीएम हो चाहे तुम्हारा और भी कंपनी है, क्या नाम था उसका, नायका आज तक हम कभी काम कराए हैं नहीं ना। तुम्हारा 1-2 क्लाइंट अपने से लिया तो हाँ पूछा भी था कि मैम नायका का क्या करें, ये सब कंपनी में तुम लोग घुसता क्यों? इवन तुम जो पीयूष बंसल का लेंसकार्ट का जो लिखी हो, लेंसकार्ट का भी जब आईपीओ होगा तो हम लोग रिकमेंड नहीं करने वाले किसी को कि लेंसकार्ट का बाई करो, क्योंकि वो अभी भी वो लॉस खा रहा है। 10 करोड़ का उसको लॉस हुआ है इस साल, पिछले साल, देखो उस आर्टिकल में लिखा हुआ है। और मुझे उसका हाव भाव देख के नहीं लगता कि वो लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन वो लोग जानबूझ के अकाउंटिंग में वो लोग क्या करता है कि मतलब छिपा उपा के दिखाता है कि हम पैसा नहीं कमा रहे। क्यों? क्योंकि सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब इन लोगों का नेचर बहुत खराब रहता है, इसीलिए। और मैं पैसा हम लोग इसी वही आदमी पे या कंपनी पे डालते हैं जिसका नेचर सही हो, जो मतलब खुद भी कमाए, लोगों को भी कमा के दे। ये लोग का क्या है कि नेचर कि हम कमा ले और किसी को नहीं दे, लोगों को हाँ बेवकूफ बना के पैसा टाल दे। ये चीज मैं नोटिस करना इन सब में। इस तरह का और भी बहुत सारा कंपनी है, खासकर तुम शार्क टैंक का देखना, शार्क टैंक का जो सब आता है तो जो जजेस वगैरह उनका कंपनी के बारे में सर्च करना, सब मैक्सिमम लॉस मेकिंग कंपनी है, सब बड़ा बात करता है। 1-2 जन आईपीओ भी करने किया, आईपीओ भी लॉन्च किया तो किसी तरह सरवाइव किया है, लेकिन शेयर का प्राइस ग्रो नहीं कर पा रहा है क्योंकि इन्वेस्टर तो जानता है कि क्या प्रॉब्लम है उन लोग में। ठीक है, और कुछ नहीं है ना, और तुम्हारा कौन खत्म